नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर बवाल हुआ तो उत्पात मचा रहे अतिक्रमणकारियों पर जमकर डंडे भी बरसाए गए। मुजफ्फरपुर के प्रभात सिनेमा से पुरानी गुदरी बाजार के बीच जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला तो जमकर बवाल हुआ। जेसीबी मशीन के जरिए सड़क के किनारे एक के बाद एक अवैध इमारतें ढहाई जाने लगी। अपनी आंखों के सामने मेहनत का आशियाना टूटता देख स्थानीय लोग आपा खो बैठे और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने छत से पत्थरबाजी की तो सड़क की दूसरी ओर से भी पत्थर फेंके गए। इससे ऐसी अफरा तफरी मची, ये देखिए मुजफ्फरपुर नगर निगम का ये कर्मचारी कैसे गंदे नाले में जा गिरा, जिसे खींचकर बाहर निकाला गया। हंगामे के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और हंगामा मचा रहे अतिक्रमणकारियों पर जमकर डंडे बरसाए तो सुरक्षा बलों पर ईंट और पत्थर फेंकने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। इससे कई अतिक्रमणकारी छत पर जा बैठे, एक एक को नीचे उतारकर सबकी खैर खबर ली गई। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हम लोग कंट्रोल में रहा है, प्रशासन सतर्क है और अच्छे से हम लोग काम किए हैं। पुरानी गुदरी रोड में अवैध झोपड़ियों पर शराब से लेकर अवैध मांस मछली का कारोबार तो चल ही रहा था। अतिक्रमणकारियों ने इस सड़क को इतना संकरा कर दिया था कि उस पर अक्सर जाम लग जाता था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर पूरी रफ्तार से चला। प्रभात सिनेमा से पुरानी गुदरी तक हटाया गया है, जिसमें कि मीट मछली का दुकान वगैरह भी और रोड नाला पर जो भी अतिक्रमण किए हैं, सीढ़ी वगैरह सभी को तोड़ा गया है। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक बार फिर जमकर हंगामा और बवाल हुआ, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमणकारियों के तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। चलिए अब बात करेंगे दुमका के दारोगा अखलाक खान की, जो सालों तक चोरी की बुलेट से शेखी बघाड़ते आ रहे थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो शान की सवारी उनके लिए महंगी साबित हुई। वर्ष 2015 में पटना से गायब हुआ बुलेट मोटरसाइकिल दुमका के मुफस्सिल थाना में रखा हुआ है। हम आपको इस बुलेट की कहानी बताने जा रहे हैं। शान की सवारी कहे जाने वाली इसी बुलेट की सवारी दुमका पुलिस के दारोगा अखलाक खान को महंगी पड़ गई। 2011 मॉडल के इस चमचमाती बुलेट में नंबर प्लेट तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस की नेम प्लेट जरूर लगी है। इसी बुलेट पर सवार होकर जब दुमका मुफस्सिल थाने के एएसआई अखलाक खान सड़क पर निकलते थे तो देखने वाला देखता रह जाता था, लेकिन जब इस बुलेट की सच्चाई सामने आई तो खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसका जो खुलासा हुआ वह काफी मजेदार है। दरअसल एएसआई द्वारा बुलेट शोरूम में इसको सर्विसिंग के लिए दिया गया था और जब सर्विसिंग समाप्त हुआ तो बुलेट के जो ओरिजिनल मालिक हैं उसके मोबाइल पर मैसेज गया कि आपका सर्विसिंग पूरा हो गया है, आकर अपनी गाड़ी ले जाए। सालों से इस बुलेट की सवारी कर चुके दुमका थाने के एएसआई अखलाक खान ने इस बुलेट को सर्विसिंग के लिए दिया था। शोरूम ने जब सर्विसिंग पूरा होने का मैसेज भेजा तो वो असली मालिक पटना निवासी दिवाकर कुमार के मोबाइल पर पहुंच गया। 2012 में खरीदी गई ये बुलेट 2015 में चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर भी एसके पुरी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 5 साल बाद तक ये बुलेट अपने असली मालिक से दूर रही। बिहार पुलिस द्वारा जो है दुमका पुलिस से संपर्क किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जो एएसआई जो इस बुलेट पे चल रहे थे अखलाक खान, उसे निलंबित कर दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चोरी का बुलेट एक एएसआई के पास कैसे आया, यह अभी जांच का विषय है और इसी बिंदु पे जांच हो रही है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18, दुमका। सीतामढ़ी के अनाथ बच्चों के बीच डीएम अभिलाषा शर्मा सांता क्लॉज की भूमिका में नजर आई। उन्होंने इस तरह से खुशियां बांटी कि मासूम चेहरों के, जी हां, मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान तैर उठी।
आधी रात का समय है और सीतामढ़ी के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में उत्सव सा नजारा है। क्रिसमस ट्री से रंग बिरंगी लाइट्स की चकाचौंध आ रही है तो सांता क्लॉज बनी सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा इन छोटे छोटे बच्चों के बीच खिलौने और उपहार बांट रही हैं। इस केंद्र में वैसे मासूम बच्चों को ठिकाना मिला है जिन्हें अपनों ने ठुकराया है। उन्हीं बच्चों के दामन में खुशियां भरने के लिए सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा को सांता क्लॉज की भूमिका निभानी पड़ी। तो सैंटा क्लॉज हमेशा सब बच्चों का ड्रीम रहता है कि सैंटा क्लॉज आए और उन्हें गिफ्ट्स दे। तो ये सारे बच्चे हमारे लिए विशेष बच्चे हैं और हम लोग इसलिए आज इनके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं कि हम लोग इनके साथ क्रिसमस मना सके। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रहने वाले इन मासूमों से एक को ब्रेन ट्यूमर है तो एक बच्ची ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है जिनका मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं। क्रिसमस के मौके पर डीएम अभिलाषा शर्मा ने इन बच्चों के बीच घंटों वक्त गुजारा, उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और ये बच्चे बहुत ही खुश हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि इन सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और ये बच्चे भी अपने सारे सपनों को पूरा करें और सैंटा क्लॉज इनकी जो भी विशेष है आज पूरा करें। सचमुच क्रिसमस का त्योहार सीतामढ़ी के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ऐसी खुशियां लेकर आया जिनकी इन्हें लंबे समय से दरकार थी। राकेश, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। देवघर में प्रभु यीशु के दुर्लभ डाक टिकटों की अनोखी प्रदर्शनी लगी, जिसे देखकर नई पीढ़ी को समृद्ध विरासत से रूबरू होने का मौका मिला। अमेरिका के इस डाक टिकट में माता मरियम की गोद में प्रभु यीशु का अनूठा रूप दिख रहा है तो इस डाक टिकट में प्रभु यीशु शांति और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। डाक टिकटों का संग्रह करने के शौकीन देवघर निवासी रजत मुखर्जी ने क्रिसमस पर अपने घर को प्रभु यीशु के नाम पर दुनिया भर में जारी 200 से भी ज्यादा दुर्लभ डाक टिकटों से सजाया है, जिसे देखने के लिए आम लोगों का तांता लगा है। कला भी भूल चुके हैं, एक बार फिर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में ये भी कला आ जाए, लोग लिखे, लोग जाने और साथ साथ में ये कलेक्शन भी करें। ये एक सबसे बड़ा हॉबी है और ये जो आज तक मेरे पास है, हम करीब 40-45 सालों से हम ये कलेक्शन करते आ रहे हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन के जमाने की पीढ़ी पढ़ने लिखने की कला के साथ डाक टिकटों से दूर होती जा रही है तो उसी पीढ़ी को डाक टिकटों की इस प्रदर्शनी के जरिए समृद्ध विरासत से जोड़ने की नायाब पहल की गई है। स्कूल में ज्यादा जाते भी हैं, पोस्ट कार्ड लोगों को देते हैं कि इस पोस्ट कार्ड में आप किसी दोस्त को कुछ मैसेज कीजिए। और एक समय डाकिया आते थे, उनके साथ जो स्नेह और प्रेम था वो सब खत्म हो गया है। और इस क्रिसमस के माध्यम से दादा जो प्रयास किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है, अद्भुत है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के युग में जब हम डाक टिकट और उससे जुड़ी यादें भूलने लगे हैं तो ये अद्भुत प्रदर्शनी प्रभु यीशु के संदेश के साथ हमें उस जमाने में ले जाने की कोशिश करती है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। चलिए अब बात करेंगे लोहरदगा की, जहां हाईटेक मशीन के जरिए आप पानी पूरी का लुत्फ उठा सकेंगे। कोरोना काल में स्ट्रीट फूड से अगर आपको डर लगने लगा है तो यह हाईटेक स्ट्रीट फूड स्टॉल हाइजीन की गारंटी देता है। बटन दबाइए और ये मशीन आपकी पानी पूरी पर इमली की चटनी उड़ेलना शुरू कर देगी। तो तीखी और पुदीने की चटनी के लिए पानी पूरी के शौकीनों को इस ओर लगे अलग अलग बटन दबाने होंगे। लोहरदगा की युवा व्यवसायी इशिता की ये हाइजेनिक मशीन कोरोना काल में पानी पूरी के शौकीनों को स्वाद के साथ सेहत की गारंटी भी दे रही है। तभी तो इस स्टॉल पर पानी पूरी का लुत्फ उठाने वालों का तांता लगा है। जो गुपचुप है वो आपको पानी जो है वो लेना नहीं पड़ेगा, वो सारा चीज यहाँ पे 6 फ्लेवर देखिए लगा हुआ है, वो सारा एक एक करके आपको जो लेना है उसमें कोई भी ह्यूमन का टच नहीं रहेगा। बस यहाँ पे मास्क और ग्लव्स के द्वारा आपको गुपचुप दिया जाएगा, फिर पानी लेना है। कोरोना काल में मन महसूस कर रह जाने वाले स्ट्रीट फूड्स के चाहने वालों के लिए इशिता के इस हाइजेनिक स्टॉल में पानी पूरी ही नहीं बल्कि कई फ्लेवर के आइसक्रीम बिक रहे हैं। तो इस हाईटेक मशीन से पिस कर निकला गन्ने का ये जूस भी
आपको वही स्वाद देगा। बस इसके लिए एक बटन दबाना होगा। देखते हुए नई इस तरह की आइटम लाए और आइए हमारे यहाँ ट्राई कीजिए। आप जब भी आपको टेस्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगा। जो स्ट्रीट फूड का टेस्ट है वो यहाँ भी मिलेगा, बस प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए। कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवसाय मंदा पड़ गया था, तो स्ट्रीट फूड्स के शौकीन भी परेशान थे। लेकिन लोहरदगा का ये हाईटेक स्ट्रीट फूड स्टॉल आपको वही स्वाद पूरे हाइजीन के साथ देने की गारंटी दे रहा है। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना में बढ़ती ठंड के बीच चाय की चुस्कियों की तलब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तभी तो चौक चौराहों में सजे टी स्टॉल में चाय के तलबगारों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। पटना में पारा गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया है। कनकनी इतनी बढ़ गई है कि ठंडी हवा में सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। तो इस सर्द मौसम में चौक चौराहों पर लगे टी स्टॉल्स पर चाय की गर्मा गर्म चुस्की लेने वालों का तांता लगा हुआ है। जहां चूल्हे पर हर समय कड़क चाय उबलती रहती है, तो उसमें उठने वाली सौंधी खुशबू के बीच चाय का लुत्फ उठाने के लिए राहगीरों की लाइन लगी रहती है। इस बार तो बहुत काफी ठंडा बढ़ने की संभावना है और काफी ठंडा बढ़ भी गई है और उसे भी आप ऐसे भी चपेट में रहता है। चाय की प्याली कारगर लग रही है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। चाय सुबह सुबह पीते हैं इसलिए ठंड कम लगे। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बच्चे लोग भी बहुत परेशान है। चाय पीने के बाद गर्मी का एहसास हो रहा है। थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन तुरंत ठंड हो जाती है चाय। इन दिनों पारा इतना गिर गया है कि चूल्हे से केतली और केतली से प्याली तक पहुंचते पहुंचते गर्मा गर्म चाय ठंडी पड़ जाती है। लेकिन कपकपी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलने वालों के लिए चाय ही एकमात्र सहारा है। ठंड से बच रहा है। हाँ, ठंड लगता है तो चाय के दुकान पर आते हैं और चाय पीते हैं तो थोड़ा राहत मिलती है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, कहीं आग मिला तो हाथ सेक लिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और गिरने का अंदेशा जताया है, तो चाय की गर्मा गर्म प्याली के साथ आप भी इस ठंड से जंग लड़ सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मधुबनी में ठंड बढ़ने के साथ ही गया की गजक की खरीदारी बढ़ गई है। गया से बुलाए गए ट्रेंड कारीगर अपने हाथों से स्वादिष्ट तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। मधुबनी में ठंड बढ़ने के साथ फिजा में तिलकुट की सौंधी सौंधी महक तैरने लगी है। इस मौसम में मधुबनी की सड़कों के किनारे तिलकुट की दर्जनों दुकानें सज गई हैं, जहां गया से खास तौर पर बुलाए गए माहिर कारीगर अपने हाथों से गया का विश्व प्रसिद्ध गजक यानी कि स्वादिष्ट तिलकुट तैयार करने में जुटे हैं। देखिए किस तरह से ये कारीगर अपने हाथों से तिलकुट को आकार देने में लगे हैं। 1.5 महीना काम चलता है। पूरा टीम हम अपने गए के है और ठंड बढ़ता है तो ज्यादा काम होता है। दिहाड़ी पर काम करते हैं। तिल संक्रांति पर दही चूड़े के साथ तिलकुट खाने की परंपरा तो रही ही है। ठंड में तिलकुट खाने से सेहत भी बनी रहती है, इसलिए जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है वैसे वैसे तिलकुट की बिक्री बढ़ती जा रही है। तो तिलकुट कारीगर से लेकर दुकानदार तक खूब मुनाफा कमाते हैं। जब ठंडा पड़ता है तब मतलब कि यहाँ पर सेलिंग होता है और मांग किया जाता है। क्या समझे, हम लोग गए से हैं, मतलब कि यहाँ बहुत साफ सुथरा से काम धंधा होता है। यहाँ पर ध्यान देते हैं मालिक, मतलब साफ सुथरा पर हम लोग का बराबर मतलब कि चढ़ा हुआ रहता है। गया का तिलकुट खस्ता तो होता ही है, इसमें ऐसी मिठास होती है कि सामने वाले के मुंह में पानी आना लाजमी है। यही वजह है कि मधुबनी के बाजार में गया के तिलकुट की डिमांड काफी बढ़ गई है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। बगहा में गंडक के मीठे पानी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली सेहत और स्वाद से भरपूर है। इस पर शोधकर्ताओं की नजर पड़ी है और अब वो दिन दूर नहीं जब चेपुआ मछली के जरिए चंपारण की समृद्धि के द्वार खुलते नजर आएंगे। गंडक नदी के मीठे पानी में खलबला रही चेपुआ मछली में सेहत का खजाना छिपा है। इस मछली का स्वाद ही ऐसा है, इसे चखने के लिए पनियावा के मछली स्टॉल में मछली के शौकीनों का तांता लगा रहता है।
जहां चेपुआ मछली फ्राई की थाली बड़े चाव से परोसी और खाई जाती है, तो मछलियों पर रिसर्च करने वाली NBFGR जैसी राष्ट्रीय संस्था सेहत और स्वाद से भरपूर चेपुआ मछली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आगे आई है। हम इसके एक तो कुछ मछलियां इस तरह की ले जा रहे हैं चेपुआ मछली, जिसकी कि हम इसके पोषक तत्वों की विश्लेषण करके इसकी जानकारी ले सकें कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं, क्या इसमें औषधीय गुण हैं, या जो इसका जो कंपोजिशन है किस तरह से है, इसकी जानकारी लें। बिहार की गंडक और यूपी की नारायणी नदी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली के पौष्टिक तत्वों पर अमेरिका में अनुसंधान हुआ है। यही वजह है कि NBFGR की टीम ने चेपुआ मछली के साथ गंडक नदी के पानी का भी सैंपल लिया, ताकि लखनऊ के रिसर्च लैब में चेपुआ मछली के पोषक तत्वों के साथ इसकी कृत्रिम ब्रीडिंग की संभावना तलाशी जा सके। ये अमेरिका के किसी संस्थान ने इसके ऊपर कार्य किया है और इसके पोषक तत्वों को अपने जर्नल में छापा है, तो उसी का हम लोग अपने यहाँ उसका विश्लेषण करके देखेंगे कि वो कितना उसके साथ जो है मैच करता है। NBFGR का ये रिसर्च कामयाब रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चेपुआ मछली के जरिए मछुआरों और मछली व्यवसायियों के साथ चंपारण की किस्मत का दरवाजा भी खुल सकेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। कुछ तस्वीर और कहानी अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। टिला का खूबसूरत बुरुडी डैम नए साल में सैलानियों को अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन सुरक्षा में अनदेखी की वजह से नए साल के जश्न में कहीं भंग न पड़ जाए। घाटशिला की बुरुडी डैम की मनोरम वादियों में नया साल गुजारने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, तो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे सैलानी पहाड़ों से घिरी खूबसूरत झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने का आनंद लेना नहीं भूलते। लेकिन नौका विहार के लिए न तो किसी तरह की सुरक्षा का इंतजाम है और न ही हादसे से बचने के लिए पर्यटकों को लाइफ जैकेट ही दिए जाते हैं। थोड़ा डर लग रहा था, मगर समझा इधर तो जैकेट नहीं है, क्या करे, फिर मजा लेके जाए, इसलिए ले लिया मजा। लाइफ रिस्क लेके भी ले लिया मजा, और कोई उसके बाद कोई नहीं है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों से घिरी बुरुडी झील की गहराई काफी ज्यादा है। कोई हादसा होने पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए न तो स्पीड बोट का इंतजाम है और न ही किसी तरह के सुरक्षा उपकरण ही, यानी नौका विहार करने वाले सैलानियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 2 सीटर चाहिए, उसके साथ साथ जैकेट चाहिए, 2 स्पीड बोट चाहिए सेफ्टी के लिए। कभी भी दुर्घटना घटने से स्पीड बोट से जल्दी निकाला जा सकता है, कोई दुर्घटना होने से। बुरुडी में प्रकृति की गोद में नया साल बिताने के लिए दूर दराज से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी भी असावधानी आपको जिंदगी भर गम दे सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। बगहा के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पोर्टेबल खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। इसके लिए ये किसान कम समय में ज्यादा कमा रहे हैं। बगहा के खेतों में मिर्च, बैगन और टमाटर के हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो बाजार में बेचकर मेहनतकश किसान मुनाफा कमा पाएंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये खेत गंडक नदी के पानी में डूबे थे। उसी समय बाढ़ के पानी के ऊपर मचान में पौधों की नर्सरी बनाई गई। जैसे ही खेतों में जमा पानी सूख गया, किसानों ने उन पौधों की रोपाई की और देखते ही देखते ये पौधे लहलहा उठे। जैसे खेत तैयार हुआ, मेरा नर्सरी तैयार था और उसको हम प्लांट कर दिए। इससे हम लोग को ये फायदा हुआ कि 1-1.5 महीना पहले हमारा उत्पाद तैयार हो जाएगा, जो कि मार्केट में अच्छा उसका भाव रहेगा। बगहा के सैकड़ों एकड़ खेत हर साल गंडक नदी के पानी में कई महीने तक डूबे रहते हैं। किसानों को हर बार बाढ़ से बर्बादी का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये पोर्टेबल खेती का ही कमाल है कि बाढ़ का पानी खत्म होते ही इन खेतों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो उसको रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद फिर फल लगता है तो मार्केट में हम बेचते हैं। मार्केट में हमें अच्छा मुनाफा मिलता है।
सालों से प्रकृति के आश्रय खेती बाड़ी कर रहे बगहा के किसानों ने जब से नई तकनीक अपनाई है, तब से उनके जीवन में हरियाली और खुशहाली लौटने लगी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।